जापान का भूकंप नेचुरल डिजास्टर था या हथियारों की टेस्टिंग? सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की खबरें फैल रही है। क्या ये खबर सच है? क्या सच में नए साल पर जापान में आया भूकंप किसी हथियार का परीक्षण था? चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। हेलो, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स। जापान देश दुनिया में उस जगह पर है जहां भूकंप और सुनामी का खतरा बना रहता है। साल 2011 और 2016 में आए भूकंप ने जापान को हिला कर रख दिया था। अब नए साल 2024 के पहले ही दिन एक बार फिर जापान में भूकंप आया। जापान के नोटो प्रायद्वीप पर 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने देश में भयंकर तबाही मचाई है। जानकारी के मुताबिक अब तक भूकंप में 60 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। सैकड़ों घर और इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। शहरों में बिजली नहीं है। 3 दिनों बाद भी अब तक लगभग 30,000 से ज्यादा लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। जिन लोगों के घर भूकंप से तबाह हो गए हैं, उनके पास ना छत है और ना ही खाने को खाना। इस वक्त मौसम बेहद सर्द है। लोगों को ठंड की मार भी झेलनी पड़ रही है। जापान सरकार राहत और बचाव के कामों में जुटी है, लेकिन भूकंप ने इस तरह तबाही मचाई है कि सरकार को भी लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि भूकंप का केंद्र जापान का शुजू कस्बे में था। वहां पर 5,000 से ज्यादा घर टूट चुके हैं या फिर जलकर खाक हो गए हैं। भूकंप नए साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को आया था और अब तक राहत और बचाव काम हो रहे हैं। रेस्क्यू टीम अब तक घरों और इमारतों के मलबे में दबे लोगों को खोज रही है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जापान में कितनी भयंकर त्रासदी मची होगी। भूकंप वाले इलाकों में अब तक लैंडस्लाइड का डर भी बना हुआ है। इसी बीच सोशल मीडिया पर भूकंप को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर पिछले भूकंप और सुनामी की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि जापान में आया भूकंप प्राकृतिक भूकंप नहीं था, ये एक आर्टिफिशियल भूकंप था जिसके लिए भूकंप हथियार का इस्तेमाल किया गया। लेकिन कुछ जापानी लोग इसे झूठ और बकवास बता रहे हैं। वो इस आर्टिफिशियल भूकंप की खबर को सिरे से नकार रहे हैं। जापान की सरकार भी लोगों से अफवाहों से दूर रहने को कह रही है। सरकार का कहना है कि ये खबरें बेबुनियाद है और साथ ही अफवाहें राहत और बचाव में बाधा डाल रही हैं। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, लेकिन जापान प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर जोन में आता है, जहां भूकंप और सुनामी का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।